ठीक है क्लास, हम क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट अटैम्प्ट करने लगे। 13/4 प्लस √3। ठीक है, 13/4 प्लस √3। सबसे पहले वही बात है, मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्जुगेट का फैक्टर लगाकर हमने करना है इसको। सबसे पहले हम इस पे कॉन्जुगेट फैक्टर अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 13/4 प्लस √3 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसका जो डिनोमिनेटर, उसका हम कॉन्जुगेट फैक्टर इस पे अप्लाई करेंगे। तो जहाँ अगर यहाँ पर माइनस होगा तो उस तरफ हम दोनों तरफ प्लस कर देंगे। अब इधर प्लस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3, इस तरह करेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर 13/4 माइनस मल्टीप्लाई 3, मतलब हमने इकट्ठा लिख दिया। 13 को आपने इस दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और अब जो ये है, अब यहाँ पर ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। और मैंने आपको पीछे अभी वीडियो में बताया है, कॉन्जुगेट में जब मल्टीप्लाई करते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, उनका डिफरेंस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखें, ये प्लस है, ये माइनस, 4 को ए सपोज कर लेते हैं और 3 को बी, तो ये ए प्लस बी है और इधर ए माइनस बी है। ये देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, या आपको फार्मूला आपको याद होगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा आ गया 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब ये है कि इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी ऊपर वाले को छोड़ दें, अभी हम नीचे ही अपनी सारी जो है अटेंशन रखेंगे। ये ऊपर वाला फिर से वैसे ही आ गया, अभी इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, और नीचे वाला क्या हुआ, 4 4 16, ये हमारा क्या आ गया 16, बीच में माइनस का साइन वही। अब ये देखें, जो ये था ना, इसका और इसका ये कटिंग होगी और सिर्फ जो है 3 आ गया, मैंने ब्रैकेट डाल दी, वैसे सिर्फ 3 आ गया। अब ये कैसे कटा, आपको पता है कि ये जो अंडर रूट होता है इसकी क्या वैल्यू होती है 2, और 3 का ये, अब ये देखें बाहर 2 था, तो इसको अगर हम करें ऐसे करें, 2 को हम करें ऐसे, तो ये देखें आपस में करते हैं ना स्क्वायर रूट, और ये आपस में इस तरह काट गए, तो इसलिए ये सिर्फ हमारा 3 आ गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, पीछे आपको बताया कि हमारा ये किस तरह 16 आया और किस तरह 3 आया। अब आगे क्या हुआ, 13 ऐसे ही, ऊपर वाला ऐसे ही आएगा भी सेम, 16 में से 3 किया तो 13 आ गया। अब आप ये देखें, ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनके आपस में ऊपर नीचे कटिंग होगी। अब हमारे पास क्या आंसर बच गया, और यही हमारा आंसर है 4 माइनस √3, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। होप सो आपको आया हो, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं, √2 प्लस √5 ओवर √3। ठीक है, अब इसमें पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर में आपको पता है कि उस पर हमने कंजुगेट फैक्टर लगाया था। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे हम, इधर कंजुगेट फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि उस जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई साइन नहीं। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और यही हम नीचे लिख देंगे डिवाइड। ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख लेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आप देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है, 2 प्लस √5। अच्छा, अब ये दोनों क्या हैं, आप ये देखें कि x3 मल्टीप्लाई जब √3 मल्टीप्लाई √3, आप सपोज करें कि ये भी हमारा x है और x को अगर x से हम मल्टीप्लाई करें, जिस पे कुछ नहीं होता उस पर होती है ये पावर, और कोई पावर भी हो सकती है लेकिन अभी पावर नहीं है। तो इधर एक आपको लॉ ऑफ यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटिसीज क्या कहते हैं, सेम बेस, सिंपल जो वर्ड्स हैं, सेम बेस पावर्स एडिड। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटिसीज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस को तो जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वो उनकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स, ये 2 हो जाएगी। तो सेम इधर भी है, इधर क्या आ जाएगा हमारा, मैं आगे आपको करके क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और आप नीचे वाला मैं आपको बता रही थी कि जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो क्या होगा, बेस सेम सो पावर्स विल बी एडिड। ठीक है, पावर्स को हम प्लस कर लेंगे। अब ये हमारा क्या आएगा, √2 + 5, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3 और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर्स √3 मल्टीप्लाइड टू, जो अब हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, प्लस √3 दोनों को मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या है हमारा, ये हमने कर लिया। 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा √6 + 3 5 = 15, √15, और नीचे क्या होगा, ये इससे, ये जो आपको बताया था मैंने कि √ की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 इस तरह इनकी आपस में पावर्स कट की, तो नीचे आ गया 3। ठीक है, ये आ गया, और यही हमारा आंसर है, 6 + 15, √6 + 15/3, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं। √2 - 1 √5 जो इसके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप जानते हैं कि ये सिंगल है, किसी किस्म का हमें कॉन्जुगेट फैक्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ये बिल्कुल सिंगल डिनोमिनेटर था। अब क्या करना है, √5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 - 1 से, और सेम क्या है नीचे √5 और ये दोनों को, और आप जानते हैं कि बेस सेम हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अभी मैंने पीछे सारा एक्सप्लेन किया। अब ये √5 को √2 से मल्टीप्लाई कराना है, बीच माइनस का साइन है, √5 × 1। ठीक है, और जो हमारे नीचे थे आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस होगी। अब क्या होगा, 5 2 = 10, √10 -5 1 = √5 × 1 ये, और ये हमारे इसका आपको जानते हैं कि √ की क्या होती है, 1/2 की इक्वल होता है, तो इससे √ और ये आपस में कटिंग होगी, तो ये आ गया नीचे 5। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये है 6 - 4 √2, 6 + 4 √2। ठीक है, अब हमारे पास डबल टर्म्स वाला जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब नीचे इसको ऐसे ही उतारेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो प्लस में है, तो आप जानते हैं कि हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है इसके साइन कॉन्जुगेट फैक्टर के अकॉर्डिंग बदल देंगे हम। ये हो जाएगा 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और नीचे वाली जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये आप देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो फिर इसको हम कैसे लिख लेंगे। अब नीचे 6 - 4 2 और इसका होल का स्केयर। ठीक है, ये दोनों एक जैसे साइन है, इसका होल का स्केयर, और जो बटा वाला है ये आप देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, और आपने देखा है कि a + b और a - b = a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ये जो इन दोनों को लिख लेंगे। ये आप कैसे लिखेंगे, हम a हमारा क्या है,
ठीक है, ए हमारा क्या, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम जो अगला स्टेप है उसमें ये, अब ऊपर देखें कि जब ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला इधर ही मैं लिख देती हूँ, ये देखें जब ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो वो कैसे खुलता है, जब हम इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 a और b। इधर हमारा a क्या है, a किसके इक्वल है हमारा, a हमारा है 6 और जो b है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, 4 और अंडर रूट 2 के। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पे। ठीक है, हमारा 6 स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 a और a हमारा क्या है 6 और b क्या था हमारा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ, ये हमने ऊपर वाला भी कर रहे हैं। अच्छा अब ये जो चीज़ थी ये क्या हमारे आ गया 6 था 36 माइनस का, इसमें ये देखें कि जो 4 है उसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बन जाएगा 16, अभी हम इसको, और जो ये है वो 16 बन जाएगा, और जो ये 2 है आप जानते हैं कि इसको अंडर रूट को कैंसिल होगा तो ये सिर्फ 2 बन जाएगा। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6 था 36 प्लस जब हम ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 से 16 आ गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये क्या होगा, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब क्या होगा आगे, 2 6 था 12 और 12 4 था 48 और ये जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, और अब हम बटा वाले को करेंगे, ये 36 ऐसे ही आ गया माइनस 16 2 सा 32, 2 6 सा 12 माइनस उधर गया तो ये 32 आ गया। ठीक है, आगे फिर से हम ये करते हैं, वैसे मुझे ऊपर ही कर लेना चाहिए था लेकिन चलें, 36 प्लस 16 2 16 सा 32 माइनस 48 और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है ये वैसे ही आएगा, ये 36 में से 32 गया तो ये आ गया 4। ठीक है, अगले स्टेप में आप देखें 36 को हम प्लस करेंगे 32 में तो ये हो जाएगा हमारा 68 और अब हम ये लिख देंगे माइनस 48 का ये, अब आ गया 4। अच्छा अब यहाँ से आपने देखना है, हमने ऐसा नंबर देखना है, एक तो हमारे जो डिनोमिनेटर है जो ये आपको पता है कि हम रेशनलाइज, इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपल आसान शक्ल में लाना है। उसके लिए क्या है कि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि हमने एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें ये दोनों नंबर्स चले जाएं, इसको ख़त्म कर दें, इन दोनों नंबर्स को और सिंप्लीफाई कर दें। ये 2 पर भी जाता है, 2 ये जाता है 2 34 सा 68 और अगर आप 2 पे डिवाइड कराएंगे ना तो 2 34 पे ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब जैसे देखें 68 है तो हम 2 को बाय रखें, 2 3 द 6 2 4 द 8, सेम आगे 2 पे जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हम इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, रैशनलाइज नहीं कर सकेंगे। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक तो डिनोमिनेटर को भी ख़त्म कर दे और इनको भी एक थोड़ी और सिंप्लीफाई करे। तो उसके लिए क्या है 4, आप अगर 68 को करेंगे अंदर रखेंगे तो 4 17 + 68 आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप कह लें कि आप कॉमन 4 लेंगे। ठीक है, 4 के टेबल पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और अगर 48 रखें तो आप देखें 4 1 सा 4 4 2 ज़ाइड। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आप ये देखें कि 4 को हमने कॉमन लिया तो
17 4 17 द 68 और 4 12 सा ये 48, ठीक है। और ये √2 वैसे ही आ गया। अब ये हमारा डिनोमिनेटर क्या था 4। अब ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर और ये आपस में कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसको 4 पे लिया, वरना 2 पर भी जा सकता था। मैं फिर से थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। 68 माइनस 48 और ये था हमारा 2 और बटा में था क्या 4। इसमें हमने क्या कॉमन लेना है 4, क्योंकि 2 की वजह से फिर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं लेंगे बाय टेकिंग या 4 कॉमन, और आप ये भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैम बाय 4। 4 को कॉमन लिया था 4 17 था और 4 12 और ये √2 ऐसे ही आ गया। और बटा में क्या था हमारा ये इससे कट गया। अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है। पार्ट नंबर 5 क्या है, 3 अंडर रूट माइनस √2, 3 अंडर रूट प्लस और √2, ठीक है। एक दफ़ा ऊपर माइनस में और एक ये नीचे में लिखा हुआ है। अब हम इसको करते हैं 3 माइनस √2 और 3 प्लस ये। अब जो डिनोमिनेटर आपको पता है कि हम उसका जो कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी या ऑपरेशन है उसको अप्लाई कर कर इसको साइन को बदल देंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या हमने करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। उसके लिए आपको दो फॉर्मूलास जो हैं पीछे भी मैंने बताए हैं, फिर से मैं बता देती हूँ। जब हो दोनों माइनस के हों, जैसे a माइनस बी, और जैसे a ये है b है और ये है, इनको हम जब कराएंगे तो इसका क्या होगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो वो कैसे होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और जब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो, a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग 3 माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम या इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा क्या है √3 और b हमारा क्या है √2, ठीक है। और ये नीचे वाली भी हम सोल्व करते हैं, ये वाली ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। अब ये क्या है, आगे हम अब देखें कि जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, इसका इस स्क्वायर को इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस, ये आपस में देखें एक जैसे ना, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 2 और ये √6, ठीक है। अब और बटा वाला देखें हम, ये 3 माइनस 2 मतलब कि 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 में हम 2 को प्लस करें तो 5 माइनस 2 √6, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 को आप लिखें ना लिखें, ये इसको क्योंकि आगे 1 को सॉल्व ही नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर में 1 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। स्टूडेंट, अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें क्या है 4 √3 और डिनोमिनेटर में क्या है 7 प्लस 5। वही कॉन्जुगेट वाला जो ऑपरेशन है हम अप्लाई करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है
उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखें कि अब इस पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसमें फार्मूला बन जाता था जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, लेकिन अब फार्मूला नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 ऐसे बाहर ही रहेगा और 3 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ और बीच में माइनस का साइन आया और फिर करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, ठीक है। और जो बटा वाले हैं वो सेम, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो उसका क्या ये, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है 3 7 21, 4 बाहर ही रहेगा, अंडर रूट 21 माइनस 3 5 15, ठीक है, अंडर रूट। और बटा में क्या है ये इससे स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल होगा तो 7 माइनस 5। अब ये 4 बाहर ही रहेगा, 21 माइनस 15 अंडर रूट, 21 माइनस 15 अंडर रूट, 7 में से 5 किया बाकी बचा 2। अब ये देखें कि ये 2 है और हमने डिनोमिनेटर को ही जो है वो रैशनलाइज करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 अंडर रूट 21 माइनस 15। अब आप देखें कि हमने ये जो अंडर रूट वाले हैं ये हैं, इसमें ये एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट 3, क्या ये 3 के टेबल पर जा रहा है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, अंडर रूट 3 को हमने कॉमन लिया। अच्छा ठीक है क्लास, अब हमने क्या करना है कि ये देखें दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो हमने अंडर रूट 3 को कॉमन लिया और लिखा 3 7 21 और 3 5 15। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर ये हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।